आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, हमारी जो एमडीयू की बीएड एग्ज़ाम की सीरीज़ है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं उनके का भी एनालिसिस करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और उस पर सपोर्ट करना और कमेंट करना फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी हो आपका उसके लिए, ठीक है। तो भाई, इसमें हमारा ये क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट आकलन और इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है। तो असेसमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। इसके जो मेन एम्स होते हैं, बच्चे की जो कमियां हैं, बच्चे में जो भी कमियां हैं उसको क्या करना, पहचानना और उसकी लर्निंग को ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। अगर उसको इम्प्रूव कर दे, इसको मतलब एक तरफ तरीके से हम एज ए डॉक्टर जैसे एक डायग्नोस्टिक की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर भाई वो रीडिंग में कमज़ोर है या फिर लिखने में कमज़ोर है, बोलने में कमज़ोर है, तो उनकी चीज़ों को क्या है, हम उसका असेसमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन होता है ये कोर्स के एंड में, मतलब एग्ज़ाम ले लिया उसके बाद में, ठीक है, होता है। इसमें क्या होता है, मेन बच्चे के मार्क्स देखेंगे, उसकी ग्रेड देखेंगे, डिग्री देखकर जज करते हैं कि ये समेटिव होता है, ये होता है समेटिव हमारा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के एंड में ही हम उसके एग्ज़ाम के मार्क्स वगैरह देख के असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये असेसमेंट का आकलन मूल्यांकन ये होता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लगे, मेरी हर एक वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें मैं इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल कराती हूँ ताकि आपको उस एग्जांपल से वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। जब आप रसोई में सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो और थोड़ा जो नमक है वो चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, चेक करके देखते हैं ताकि ठीक कर सके उसको। भाई अगर नमक नहीं डला तो और डाल दो, कम ज़्यादा जो भी है। तो ये एक होती है असेसमेंट, ठीक है। लेकिन जब गेस्ट खाना खाते हैं और आखिर में बोलते हैं कि खाना 10/10 था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट था या फिर बेकार था, तो क्या इसको क्या कहते हैं, हम एक इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। कि जिस पर्पज़ के लिए हमने खाना बनाया था उसका लास्ट में हमने जो रिज़ल्ट पाया है वो उसका क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है। सेकंड, हमारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एनसीएफ 2005 का असेसमेंट फॉर लर्निंग को लेकर क्या विज़न है। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि एग्ज़ाम का जो डर है बच्चों पर नहीं होना चाहिए, कि बच्चे डरने नहीं चाहिए, एग्ज़ाम खुशी खुशी उनको एग्ज़ाम देना चाहिए। रोट लर्निंग, रट्टा मारना, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। उसकी जगह क्या चीज़ें समझ के फोकस करके याद करो, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, यानी टेस्ट लेने के जो जो मकसद है वो फेल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बच्चों की मिस्टेक बताना कि आपकी क्या कमियां रहेगी, उस चीज़ों को सिखाना और उसको सुधार करना। ये था एनसीएफ 2005 का असेसमेंट, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लेके चले तो क्या था भाई, जैसे एक क्रिकेट कोच है, ठीक है, उसने नेट प्रैक्टिस में अपने प्लेयर की मिस्टेक देखता है और उसको ठीक करता है बिना मैच से बाहर निकाले। उसी तरह टीचर को क्लास में क्या करना है, डेली असेसमेंट करनी चाहिए बच्चे की, ताकि जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले बच्चा जो है वो सब सीख जाए। इसके बाद आती है रेमेडियल टीचिंग, मतलब उपचारात्मक शिक्षण और डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है। तो भाई जो डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोस्टिक का तो मतलब ये क्या होता है, उपचार करना, इलाज करना। पहले टेस्ट लेकर ये पता लगाना कि बच्चा किस टॉपिक में क्या है अटक रहा है, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करना, ठीक है, ताकि उस टॉपिक को उसको अच्छे से समझाया जा सके। रेमेडियल होता है मतलब एक तरफ से रेमेडी दवाई दे दी, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बच्चे को अलग तरीके जो तरीका समझाया, मतलब एक तरफ से उसको वो दवाई दे दी, ठीक है। तो या तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के समझाओ या फिर मतलब उसी क्लास के टाइम में उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के समझाओ, तो ये चीज़ें क्या होगी, रेमेडियल होगी। अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, ब्लड टेस्ट करता है। तो उससे क्या होता है, बीमारी का पता लगाने के लिए ये क्या होती है, डायग्नोस्टिक, उस बीमारी को फाइंड आउट करना। फिर वो उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको दवाई देता है ताकि आप ठीक हो सके, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेमेडियल। ऐसे ही टीचिंग में होता है, वो रेमेडियल टीचिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अचीवमेंट टेस्ट क्या है और ब्लूप्रिंट क्यों बनाए जाते हैं। तो भाई अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है एक टेस्ट जो ये मेज़र करता है कि बच्चे ने एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी नॉलेज और स्किल गेन किया, ठीक है। जैसे स्कूल के मिड टर्म एग्ज़ाम, मतलब बीच बीच में जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पता लगाने के लिए कि बच्चे ने अब तक कितनी नॉलेज है वो ले लिया है और जो हमने पढ़ाया उसमें से उसको कितना समझ आ रहा है। ब्लूप्रिंट होता है क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले बनाया गया एक 3D चार्ट, जिसमें लिखा होता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं। जैसे हम स्कूल में बच्चों को देते हैं, ठीक है, कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा, ये क्या आता है, ब्लूप्रिंट आता है। हर एग्जाम से पहले ब्लूप्रिंट आता है, आपका भी आया होगा, आपकी ये एग्जाम चल रही है इसका भी एक ब्लूप्रिंट होगा, किस एग्जाम से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा ब्लूप्रिंट।
जैसे एक नया घर बनाने से पहले आप क्या आर्किटेक्ट से क्या बनवाते हो, एक नक्शा बनवाते हो, ठीक है। तो वो कहाँ रूम होगा, कहाँ किचन होगा, ठीक वैसे एक टीचर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले क्या बनाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है सिलेबस का। ओपन बुक एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम ऑन डिमांड क्या है भाई? ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में अपनी बुक और नोट्स ले जाने की परमिशन होती है। ये रेस्ट मतलब जो है टेस्ट को रटना या मेमोरी का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दिमाग लगाना और प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा उलझा के दे दो कि वो अगर ओपन बुक है तो भी उसमें वो मतलब फाइंड आउट करने में थोड़ा तो अपना दिमाग यूज़ करे, ठीक है। एग्ज़ाम ऑन डिमांड क्या होते हैं, इसमें एग्ज़ाम की फ़िक्स डेट नहीं होती। बच्चा जब पूरी तरह प्रिपेयर फील करे तब वो एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे NIOS बोर्ड में, ठीक है। ऐसे इग्नू वगैरह में ही होता है। 2 टर्म एग्ज़ाम होते हैं, तो आप जब तैयारी होती है उस टर्म में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे एक लॉयर है, वो क्या है, वकील क्या करता है, कोर्ट में पहले अपने केस के दौरान पूरी लॉ की किताबें पढ़कर रूल निकाल सकता है, ठीक है। उसे रटने की ज़रूरत नहीं है, रूल अप्लाई करना आना चाहिए। एग्ज़ाम ऑन डिमांड में क्या है, एग्जाम्पल जैसे आपकी ड्राइविंग टेस्ट, आप तभी टेस्ट देना चाहते हैं जब आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, कोई फिक्स्ड एग्ज़ाम मतलब डेट नहीं होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनता है, परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक का क्या मतलब है। परसेंटाइल क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो बताता है कि एक स्टूडेंट बाकी बच्चों की तुलना में कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है, ये क्या होगा, एक परसेंटाइल। और अगर किसी के 90 परसेंटाइल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 100 में से 90 मार्क्स है, बल्कि इसका मतलब ये है कि 90% बच्चों से वो आगे है, ठीक है। आपका कल एग्जाम में मैं और डीप भी एनालाइज करती हूँ, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी डीप एनालिसिस करने का टाइम नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर आपकी रिवीजन करा रही हूँ, ताकि ये वन शॉट रिवीजन है, इसको रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। जिसने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अगर इस वीडियो को देख लेता है, ध्यान से देख लेता है, तो मैं गारंटी देती हूँ आपके 80% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए एक जो मैराथन रेस हो रही है, ठीक है, जिसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं। अगर आप 80 लोगों को क्या कर देते हो, पीछे छोड़ देते हो और 20वें नंबर पर आते हो, तो क्या होती है आपकी परसेंटाइल रैंक, क्या होती है, 80। क्योंकि आपने इस 80% लोगों को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, ये होता है परसेंटाइल। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC क्या होता है, ठीक है। तो ये एक क्या होता है, घंटी बैल के आकार शेप का ग्राफ होता है, ठीक है। ये बताता है कि किसी भी लार्ज ग्रुप में ज़्यादातर लोग एवरेज होते हैं, ग्राफ के बीच में बहुत हाई मार्क वाले और बहुत लो मार्क वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो ग्राफ के किनारों पर होते हैं। जैसे एक इस टाइप का बनता है ना, इस टाइप का, ये क्या होता है हमारा NPC कर्व, ठीक है। जैसे किसी स्कूल के ग्राउंड में अगर 1000 बच्चों की हाइट नापी जाए तो ज़्यादातर बच्चों की हाइट कितनी होगी, 5 या 5.5 फीट के बीच में होगी। ये क्या होती है हमारी एवरेज, जो कि मिड में आती है, ये एवरेज होगी, ठीक है। इसी बात बहुत लंबे 6.5 फुट या फिर बहुत छोटे जो 4 फुट बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत कम मिलेंगे। इसलिए जब ग्राफ पर बनाएंगे तो वो NPC बेल कर्व का बन जाएगा। मान लो इस साइड हमारे लो के है, इस साइड हाई के है, ठीक है। इसके बाद वही 2024 वाला पेपर और इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2000 इसमें क्या पूछा गया था, देखो पहले में भी ये क्वेश्चन था, उसमें था हमारा इवैल्यूएशन का और असेसमेंट का। इसमें मेजरमेंट का और इवैल्यूएशन का पूछ रखा है, असेसमेंट का, ठीक है। उसमें मापन और आकलन है, इसमें उसमें मूल्यांकन था। तो भाई क्या यही क्वेश्चन आते हैं आपके घुमा फिरा के, मोस्टली वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो प्रीवियस ईयर, इनके पास और सिलेबस ही नहीं है, ठीक है। ये 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक बीएड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है, मेरे उसमें 86% मार्क्स आए थे, और मैंने खुद मतलब भाई ये चीज़ें खुद देखी है कि क्या पूछता है क्या नहीं। हम ऐसे बुकों में रट्टा लगाते रहते थे, बुक्स पढ़ते रहते थे, लेकिन बुक्स में से इतना कुछ नहीं आता। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके जा रहे हो तो उसमें से आपको बुक सारा एग्जाम फंसता है, ठीक है। तो असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो भाई हमारा मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को नंबर, मतलब क्या नंबर देना, ठीक है। जैसे कि मैथ में 100 में से 60 मार्क्स आई, तो ये क्या एक मेजरमेंट है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है टेस्ट को लेकर चेक करना कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है, और उसे क्या करना, सुधारना, मतलब उसका फीडबैक देना कि आपकी यहाँ पे गलती है, आप इस गलती को सुधारो, वो क्या होगी असेसमेंट। इवैल्यूएशन क्या होता है, फाइनल जजमेंट देने की बच्चा पास है या फेल है, जो कि फाइनल रिजल्ट के बाद होता है, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है।
जैसे एक टेलर पहले आपके इंच टेप से क्या करता है, साइज़ निकालता है, वो क्या होती है एक मेज़रमेंट। फिर कपड़ा सिलने के बाद आपको क्या है, पहनाकर फिटिंग चेक करता है, वो क्या होगी हमारी असेसमेंट। और जब फाइनल आ जाता है तो आप उसे बोलेगे वाह क्या सूट सिल रहा है, या फिर आप बोलोगे कि कितना अच्छा सूट सिला, आप उसको रिजल्ट बताओगे, वो भी बताएगा ये अच्छा लग रहा, तो वो क्या हो गया, एक इवैल्यूएशन हो गया। आगे समझ में अच्छे से, मैं गारंटी देती हूँ आपको इन एग्जाम्पल से 100% समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू एंड साक्षात्कार एक इवैल्यूएशन टूल के रूप में कैसे काम करता है। तो भाई इंटरव्यू क्या होता है, एक फेस टू फेस होता है, ये तो आमने सामने बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं इंटरव्यू। और रिटन टेस्ट में क्या करता है, बच्चा रट्टा मारकर पास हो सकता है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या है, टीचर बच्चे के क्या देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है, बोलने का तरीका देखता है, और रियल नॉलेज चेक करता है, ठीक है। उसमें उसको चीटिंग वगैरह का, रट्टे वगैरह का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है। ओरल टेस्ट वगैरह भी बोलते हैं इसको। जैसे शादी से पहले लड़का लड़की अकेले में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे का क्या है नेचर और सोच को समझ सके। तो ये रिटर्न बायोडाटा से सब पता नहीं चलता, रिटर्न बायोडाटा तो पहले एक्सचेंज हो चुके थे, फिर मिलने की क्या जरूरत रहेगी एक दूसरे को समझने के लिए। वैसे टीचर क्या करता है, बच्चे से डायरेक्टली बात करके उसकी असली समझ का पता लगाता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्केल ऑफ मेजरमेंट, मापन के जो हमारे पैमाने हैं वो क्या है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉमिनल, नॉमिनल होता है सिर्फ नाम या कैटेगरी देना, जैसे मेल या फीमेल, वो तो हो गया नॉमिनल। ऑर्डिनल होता है रैंक देना, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल हो गया। इंटरवल में होता है जिसमें इक्वल गैप हो पर रियल जीरो ना हो, जैसे टेम्परेचर, ठीक है। रेशियो क्या होता है, सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट स्केल जिसमें ट्रू जीरो होता है, जैसे हाइट और वेट होता है, वो रेशियो हो गया, ठीक है। जैसे नॉमिनल क्रिकेट प्लेयर की जो जर्सी का नंबर होता है, जैसे धोनी का 7 है। ऑर्डिनल जोमेटो पर किसी रेस्टोरेंट के 3 स्टार है, 5 स्टार है, वो क्या है एक रैंक दे रहा है, ऑर्डिनल होगी। रेशियो आपका वेट 0 kg, मतलब वहाँ क्या है कुछ नहीं है, वो क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। तो भाई सेमेस्टर सिस्टम क्या है और इसके क्या फ़ायदे, ये आपको पता होगा, आपने भी स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम दिया होगा कभी, ठीक है। साल भर के जो कोर्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 6-6 महीने के कोर्स में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एक सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। इससे बच्चों पर साल का जो आखिरी में क्या है, अचानक से एग्ज़ाम का बोझ नहीं पड़ता, वो पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ के एग्ज़ाम देते रहते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़े पिज़्ज़े का आप क्या करते हो, आप एक ही बार में क्या करते हो, पूरा नहीं खा सकते, इसलिए आप उसे स्लाइस टुकड़ों में काट कर खाते हैं, ताकि आसानी से क्या हो जाए, हजम हो जाए। वैसे इस सिलेबस को सेमेस्टर रूप स्लाइसिस में बांटा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है CCE। मेरे जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, आप भूलोगे नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार भी देख लोगे ना आप, तो मैं श्योरिटी देती हूँ आप अपने आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास कमेंट करके बोलोगे मैम नेक्स्ट एग्जाम के लिए वीडियो बना दो, ठीक है। मैंने अभी पीछे इग्नू के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्प की थी, आप उसमें जाकर मेरे कमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो कि बच्चों की कितनी हेल्प हुई थी मेरी वीडियो बनाने से। तो इसमें भी आप एक बार एग्ज़ाम दे के आओगे ना इसको पढ़ के, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल की ये वीडियो और लोगों की वीडियो में क्या फ़र्क है, ठीक है। ना तो मैं आपको रट्टा मारना सिखाऊंगी, ना मैं आपको इतना सिलेबस कराऊंगी कि आप भाई वीडियो देखते देखते बोर हो जाए। सिर्फ हम क्या दिखाएंगे आपको, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक देंगे जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा, ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए या आपके सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको क्या अच्छे से अच्छा कंटेंट रेडी करके दे सकूँ, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूस मतलब एग्ज़ाम सिर्फ साल के एंड में ना होकर पूरे साल लगातार डेली वीकली होना चाहिए, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, CC कॉन्टीन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का। कम्प्रीहेंसिव मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान मैथ साइंस का टेस्ट नहीं, बल्कि बच्चे की ड्राइंग, स्पोर्ट्स, बिहेवियर को, स्कॉलस्टिक को भी क्या करना होता है, चेक करना होता है। जैसे जब आप नई कार खरीदने जाते हैं तो सिर्फ उसके क्या करते हो, टॉप स्पीड कितनी है ये थोड़ी ना देखते हो, सिर्फ ये नहीं दिखाता। और वो आपको क्या क्या दिखाता है, आप उसका माइलेज चेक करोगे, AC की कूलिंग, सीट का कंफर्ट, सेफ्टी, कम्प्रिहेंसिव, व्यापक भी देखते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल्ड में देखते हैं। तो बच्चों की लर्निंग भी क्या है, कार की तरह ऑल अराउंड चेक होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा CCE कॉन्टीन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके बाद आता है ग्रेडिंग सिस्टम, क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो भाई जो बच्चों को एक्सपेक्ट मार्क्स जैसे 81 82 देने की जगह उन्हें क्या दे दो, ग्रेड दे दो ABCD। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों में 1-2 नंबर के लिए होने वाला जो अनहेल्दी कंपटीशन और स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है।
जैसे मूवी रिव्यूज़ में फ़िल्म को 100 में से 82 नंबर नहीं दिए जाते बल्कि 4 स्टार दिया जाता है। इससे लोगों को आसानी से समझ आ जाता है कि मूवी अच्छी है। वैसे ही ग्रेड ए बच्चे को मोटिवेट करता है और बिना किसी और जो एग्जैक्ट नंबर के है वो कंपेयर किए उसको मोटिवेट करता है। ठीक है, इसके बाद हम भाई क्वेश्चन करेंगे ऑफ लर्निंग का भाई 2019 का पेपर। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। भाई थोड़ी सी अननेसेसरी आवाज़ें आ रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन आया था भाई क्वांटिटी होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में असेसमेंट में क्या अंतर है। तो क्वांटिटी क्या होता है मात्रात्मक, इसमें बच्चे की जो लर्निंग का नंबर या मार्क्स में नापा जाता है। ठीक है, जैसे 100 में से 80 मार्क्स, ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये क्वांटिटी होगी उसकी मात्रा। और क्वालिटी में कैसे करते हैं, इसमें बच्चे का बिहेवियर, क्रिएटिविटी और जो अंडरस्टैंडिंग को शब्दों में, वर्ड्स में बताया जाता है। जैसे एक्सीलेंट, हार्ड वर्किंग, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे मान लो भाई आपके रिपोर्ट कार्ड हमने मार्क्स में रेडी कर दी, वो तो क्वांटिटी होगा। नीचे हम लिख देते हैं वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट या सुपर इंटेलिजेंट, या उनके पेरेंट्स को समझाते कि यस आपका बच्चा अंडरस्टैंडिंग है, भाई इसकी क्रिएटिविटी ऐसी, इसका बिहेवियर ऐसा, वो सारी चीज़ें हम समझाते हैं, क्वालिटी हो गया। ठीक है जैसे जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन 40 जी हो गया। ठीक है, वो लिखा होता है, तो ये क्या होता है, एक क्वांटिटी लिखी होती है। लेकिन जब रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराता है और बोलता है आप बिल्कुल फिट और हेल्दी लग रहे हैं, तो ये क्या होगी, आपकी क्वालिटी होगी। ठीक है, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी भाई 2000 क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फंसता है और इसमें भी है। तो इसका होता है एंड जो भाई एंडरसन ऑफ द वो क्राथहोल ने ब्लूम की जो पुरानी 1956 टैक्सोनॉमी में नया रूप दिया था। उन्होंने क्या कहा था, जो पुराने नाउन्स और वर्ब्स हैं, क्रिया, उसमें उसको बदल दिया। इसके 6 लेवल्स होते हैं, कौन कौन से, रिम्बर्सिंग मतलब याद रखना, अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझो, अप्लाइंग मतलब उस चीज़ को अप्लाई कर दो, एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण करो, इवेलुएटिंग मतलब उसका मूल्यांकन करो। ठीक है, तो क्रिएटिंग मतलब नया बनाना, इसको सबसे टॉप पर रखा जाता है। ठीक है, चीज़ें क्रिएटिव होनी चाहिए ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके उसको समझे। जैसे मास्टर शेफ़ में क्या करते हैं, पहले आप रेसिपी याद करते हो, फिर उसे समझते हो, किचन में बनाकर अप्लाई करते हो, आखिर में टेस्ट जो करके नमक इवेलुएट करते हो, और सबसे ऊपर अपना दिमाग लगा कर एक बिल्कुल नई डिश क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। सारे एग्जाम्पल मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड है भाई, देख लेना आप। फीडबैक हमारी क्या होती है, प्रतिपुष्टि क्या है, कि टाइप क्या है और लर्निंग में इसका क्या रोल होता है। तो फीडबैक बताता है कि बच्चा सही रास्ते पर है या गलत। ये मेनली 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव मतलब नेगेटिव फीडबैक। ये होता है हमारा जो शाबाशी देना, मतलब शाबाशी दो कि भाई शाबाशी देना कि जब बच्चा अच्छा करे उसको मोटिवेट करो, उसको शाबाश आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। और नेगेटिव क्या होगा, बच्चे को उसकी गलतियां बताना ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। ठीक है, सिर्फ उसकी गलतियां काउंट करना, उसको मोटिवेट ना करना, तो वो नेगेटिव फीडबैक हो गया। रोल, इससे बच्चे को अपनी करंट पोजीशन का पता चलता है और वो राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाता है। ठीक है, जैसे जब आप गूगल मैप यूज़ करते हो गाड़ी चलाते हो, अगर आप गलत टर्न ले लेते हो तो क्या करता है, मैप आपको तुरंत बोलता है टेक अ यू टर्न। ये क्या है, एक फीडबैक है। अगर मैप फीडबैक ना दे तो आप अपनी मंजिल जो डेस्टिनेशन है तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका रोल होगा। एग्जामिनेशन में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। तो आईसीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर, उसको यूज़ करना। ठीक है, एग्जाम में इसका यूज़ ओएमआर शीट को चेक करने के लिए, ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और क्या होता है हमारा लेने के लिए, पेपर सेट करने के लिए, और रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने के लिए होता है। इससे चीटिंग कम होती है और ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, जैसे पहले बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते थे, तो क्या होता था, और लिस्ट स्कूल के जो बाहर लगती थी। आजकल आईसीटी की वजह से बहुत हेल्प हो गई है। अब क्या होता है, आप रोल नंबर डालो वेबसाइट पे और 1 सेकंड में आपका रिजल्ट रेडी हो जाता है, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आईसीटी का जो बेनिफिट था वो बताया गया इसमें। भाई क्वेश्चन देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पहले वाले थे और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं कि आप इतना ही लिखोगे, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एनालाइज करके आप 4-5 पेज भर के आओगे। एमडीयू में पेज भरने के मार्क्स मिलते हैं। पेज भरने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, आपको लिखना कंटेंट है, लेकिन उसमें से जैसे जितना मैंने दिया ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है, ये से आप क्या समझते हैं, मतलब भाई ये क्या है, विचलनशीलता,
विचलनशीलता है उससे आप क्या समझते हो, ठीक है। हिंदी में तो इनके मीनिंग भी अजीब ही होते हैं। ये स्टैटिस्टिक का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। ये बताता है कि किसी क्लास के बच्चों के मार्क उनके एवरेज मार्क से कितने दूर सेपरेट हैं। तो इसमें 4 मेन चीज़ें होती है। एक तो होती है रेंज, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे लोएस्ट। एक होता है क्वार्टिल डेविएशन, ठीक है। एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे बेस्ट। एक क्वेश्चन इस यूनिट में से आता है जो स्टैटिस्टिक्स का आता है आपका, ठीक है। तो ये जरूर करके जाना। जैसे मान लो आप बहादुरगढ़ के 2 मार्केट में कपड़े लेने गए। मार्केट ए में सभी टी शर्ट 200 से 250 के बीच में थी, यहाँ क्या थी, वेरिएबिलिटी कम है और सब आसपास है। मार्केट बी में टी शर्ट 50 से लेकर 5000 तक मिलती है, यहाँ क्या है, फैलाव है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना चैनल को। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे सब्जेक्ट के लिए भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ, बेल आइकन को यस कर लेना, ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जो भाई मेरी वीडियो कोई बेफालतू की वीडियो नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगी। इसमें से एग्ज़ाम मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका 80% एग्ज़ाम इन वीडियो में से फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिए, खुद इतने सालों तक एनालाइज़ किया है मैंने और बच्चों को पढ़ाया भी है। तो एज ए टीचर मैं ये चीज़ें भाई बहुत अच्छे से वो करके इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि इनके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसता, क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा फिरा के आता है। आपको एक जो एग्जामिनर होता है उसकी लैंग्वेज को पकड़ना होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई एक बार बताना ज़रूर, और कल आप एग्ज़ाम दे के आना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कितने % पेपर में आया, कितने नहीं आया, ताकि आपको खुद से ये पता लग जाए कि हाँ भाई मैम जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी या गलत बोल रही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बिना स्ट्रेस के एग्ज़ाम देना, बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम देना। और हाँ एक और बात, आपका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है भाई। मैं पहले वाले पेपर की नहीं बना पाई थी वीडियो, मेरे को बाद में पता चला था कि भाई आपका एग्ज़ाम पहले है। तो एक फ़्लो चार्ट यूज़ किया करो, ठीक है। फ़्लो चार्ट ऐसे करके, इससे क्या होता है, आप पेंसिल कलर ले लो, उससे वही अगर आप इस टाइप से पेपर अटैम्प्ट करके आते हो ना, वो पेपर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पेंसिल कलर से ये बना दो, इसके अंदर पॉइंट लिख दो। जैसे ये भी 4 पॉइंट है, मान लो ये है रेंज, यहाँ रेंज भाई, यहाँ तो इसका मेन लिख दिया, यहाँ रेंज लिख दिया, ठीक है, यहाँ मेन लिख दिया। ऐसे करके फ्लो चार्ट में अपने पॉइंट्स लिखोगे तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ किया करो, हेडिंग डाल के अच्छे से अटैम्प्ट किया करो, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। आप एक टीचर हो, आगे आपको बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना है, ठीक है। तो इसलिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप कितने अच्छे से आप पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, पेपर ऐसे ही अटैम्प्ट करना। थैंक यू सो मच।